शहर के बीचों बीच ऑफिस बिल्डिंग के बाहर बिजी साइडवॉक पर खड़ी वो ऐसी लग रही थी जैसे लंबी रात का आखिरी पहर हो। थोड़ी रफ अराउंड द एजेस, लेकिन खुशी भरी थकान उसकी हंसी से चिपकी हुई थी। हैंगओवर में चूर और घर के आराम की चाहत, वो सिर्फ अगले दिन अपनी क्लासेस से पहले आराम करना चाहती थी। लेकिन रिचर्ड के कुछ और ही प्लान्स थे। उसे लड़की के जाने से पहले उससे एक फेवर चाहिए था। उनकी बातचीत छेड़छाड़ के जरिए फुसलाने वाली थी। रिचर्ड उसे एक मामूली काम के बदले आजादी का लालच दे रहा था। एक पैकेज डिलीवर करना था। सब ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा ज्यादा जोर देकर कहता है। मुझे सिर्फ ये अंदर पहुंचाना है। मैं वहां कई बार जा चुका हूं, अब और दिखाई नहीं दे सकता, उनको शक हो जाएगा। लड़की ने जाने की इच्छा साफ जाहिर की, क्योंकि उसे एक अजीब सी परेशान करने वाली फीलिंग आगे कुछ गलत होने का एहसास करा रही थी। रिचर्ड की जिद ने उसे थका दिया। आखिरकार एक क्लिक के साथ हथकड़ियों की एक जोड़ी ने एक ब्रीफकेस को उसकी कलाई से बांध दिया। लड़की की हंसी गायब हो गई। उसकी जगह डर और गुस्से की एक लहर आ गई। ये अभी उतारो मुझसे, उसने कहा। लेकिन रिचर्ड पहले ही जा चुका था। ना चाहते हुए भी वो बिल्डिंग के फ्रंट लॉबी में चली गई। ताइवान में होने से कंफ्यूजन की एक और लेयर जुड़ गई जब उसकी इंग्लिश को हैरानी भरी नजरों से देखा गया। उसका नाम पूछने पर उसने पहले मना कर दिया, ये कहते हुए कि रिचर्ड ने सिर्फ उसे पैकेज डिलीवर करने को कहा था। लेकिन लगातार पूछताछ ने उसे अपना नाम बताने पर मजबूर कर दिया, लूसी। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, ऐसा लगा जैसे कोई साइलेंट अलार्म बज गया हो। गार्ड्स कहीं से भी निकल आए, उनके हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लूसी घबरा गई। तभी बाहर एक डरावना मंजर दिखाई दिया। एक गन शॉट की आवाज आई और उसने हैरानी से देखा कि रिचर्ड गोली लगने पर जमीन पर गिर रहा था और एक खून का धब्बा ग्लास पर फैल रहा था। उसे ऊपर खींचकर ले जाया गया। उसने खुद को हथियार बंद मर्दों से घिरी हुई हालत में एक कमरे में पाया। फिर एक दरवाजे से एक शक्ल निकली जिसने एक और कमरे की झलक दिखाई। एक कमरा जो बेजान लाशों से भरा हुआ था। ये भयानक दृश्य देखकर लूसी की आंखें फैल गई। उसे एक कुर्सी पर बैठने पर मजबूर किया गया। वो घिरी हुई थी। हेड होंचो मिस्टर जैंग नाम का एक आदमी आखिरकार उसके सामने बैठा। बात करना इम्पॉसिबल था तो फिर एक ट्रांसलेटर आया। ट्रांसलेटर के जरिए दिए गए उसके शब्द भयानक थे। ब्रीफकेस खोलो। बाकी सभी कमरे से चले गए। लूसी को उस मनहूस पैकेज के साथ अकेला छोड़ दिया गया। कांपते हुए हाथों से उसने उसे खोला। बॉम्ब या हथियार के बजाय उसमें चमकदार नीले क्रिस्टलाइन पत्थरों से भरे 4 बैग मिले। ड्रग्स। एक नशेड़ी को माल टेस्ट करने के लिए लाया गया। उसकी तुरंत पागलपन भरी रिएक्शन, उसके बाद उसकी तुरंत हत्या ने लूसी के अंदर डर की एक नई लहर भेज दी। उसे यकीन था कि अब उसकी बारी है। लेकिन मौत की सजा की बजाय मिस्टर जैंग ने उसे जॉब ऑफर किया। उसके विरोध करने से पहले ही उसे अंधेरों के हवाले कर दिया गया। इसी बीच दुनिया के दूसरे कोने में प्रोफेसर नॉर्मन लेक्चर दे रहे थे, जिसका विषय था सेरिब्रल कैपेसिटी, यानी दिमाग की ताकत। ज्यादातर इंसान, उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा, अपनी संभावना का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। कुछ चुने हुए लोगों ने थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया है, लेकिन ज्यादा नहीं। डॉल्फिन्स 20% तक पहुंचती हैं, जिसकी मदद से उन्हें अपना सोनार कम्युनिकेशन डेवलप करने का मौका मिला। प्रोफेसर की बोलने की कला और डीप नॉलेज ने क्लास को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इधर लूसी की आंख खुली तो उसके पेट में हल्की चुभन हो रही थी। पट्टियों और सर्जरी के साफ निशान उसके पेट पर मौजूद थे। खून से भरी पट्टी ने एक डरावनी संभावना की तरफ इशारा किया। क्या उसके अंग निकाल लिए गए थे? क्या वो अब एक इंसानी खच्चर बन गई थी? वो समझ भी न पाई कि तभी गार्ड्स आकर उसे लॉबी में ले जा रहे थे। वहां एक तेज तर्रार इंग्लिश आदमी ने एक कठोर सच्चाई बताई।